अगर मुझे मौका मिले ना इंडिया घुसने का सिर्फ, तो इंडिया को तबाह करके वापस आऊंगा। हमें तो बताया जाता है इंडिया पीस ही नहीं चाहता, आप कह रहे हैं कि इंडियंस चाहते हैं कि वो पीस। आप मुझे ये बताइए कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस हर 8 कश्मीरियों पे एक ही हैं या उन्होंने बंदा बढ़ा दिया है ताकि वहाँ पे हालात बेहतर हो जाएं? अगर पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी बंद करेगा तो सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होगी। अमेरिका हमारा कुछ नहीं कर सकता, ना तो हमारा कोई आदमी निकाल सकता। निकाल दिया है कि ये वर्किंग मैकेनिज्म या कंसल्टेशन जो है ये चलती रहती है और इसकी वजह है हमेशा दहशतगर्दी का सोचना। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। सर इस दुनिया के अंदर जंग दो कम हो, मुसलमान और जो। और जब कोई इनसे पूछो भाई सऊदी भी तो मुसलमान है, ये तो ये सऊदी अरब है, ये तो तबाह होगा। आप कश्मीर जाना चाहेंगे जिहाद के लिए? इंशाल्लाह जरूर। लेकिन जो आपको वापस जवाब दे रहा है वो बलोचिस्तान है। पंजाब में भी पाकिस्तान भेज रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है। पाकिस्तान के बगैर वो बच ही नहीं सकता। अमेरिका, इंडिया और चाइना दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट इन अ वे। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने आप को इतना मुसलमान समझता है जितना कि सऊदी और यूएई भी ना हो। ये अपने आप को इतना बड़ा सुपर पावर मुल्क समझता है जितना कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता। लेकिन असली औकात का पता तब चलता है जब भिखारी मीडिया अपने आवाम को ये खबर सुनाती है वजीर आजम शहबाज शरीफ $1 बिलियन लोन लेने के लिए युगांडा रवाना हो चुके हैं। बोला जाएंगे, ठीक है, हर एक की अपनी सोच है। शहीद होंगे जन्नत में जाएंगे सीधा। हिंदुओं को मारना स्वाब है। नहीं देखें, ये बात बेहतर नहीं है। यार मेरी बात सुने, हम मतलब इस्लाम के घर में पैदा हुए हैं, मुसलमानों के घर। हमें तरबियत ये दी गई है कि जिधर कलमे का नाम है, जिधर मुसलमानों का नाम है, उसके लिए जान कुर्बान है कलमे के ऊपर। भाई करे ना, मुसलमानों के साथ खड़े हो ना। इधर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा। ये जो जेलों में आपको लगता है जो लोग कैद हैं सारे मुजरम है, इसलिए कैद है। झूठ इतना तेजी से बोलो कि वो सच लगने लगे। अच्छा, ठीक है जी। तो इसी तरह से उन्होंने पाकिस्तान को इतना ज्यादा टेररिस्ट कहा है कि दुनिया हमें टेररिस्ट। झूठ भी नहीं ना, कई जगह पर ये सच साबित भी हुआ ना। बहुत सी गलतियां, इतने ज्यादा पॉलिसी ब्लंडर्स हैं कि हम अगर बात करें तो शायद पूरी रात हो जाए। लेकिन हम कश्मीर इशू जो है वो मेरे ख्याल से इस वक्त हल नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें इस वक्त इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, किस चीज का क्रेज आपको इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है मोस्टली? What craze? I feel like there's a lot of culture जो हम explore कर सकते हैं। ठीक है ना, similarities हैं हम दोनों के cultures के between, लेकिन differences भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे देखूँ कि असल में देखूँ कि differences और similarities क्या हैं। जब आप जाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा पता लगता है। आपको सच में लगता है कि इंडिया पाकिस्तान से हेट करता है? मुझे नहीं लगता। हम पाकिस्तानी भी इंडियन से थोड़ी हेट करते हैं, लव करते हैं। You know, we love all people. Pakistanis are such amazing people. We love all people. Look at how we treat our tourists, for example. बात सुन लो, जितने हमारे सियासतदान है, जितने पैसे इनके पास है, अमेरिका के पास नहीं है इतने पैसे। जितनी उधर अमेरिका के अंदर आधी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे सियासतदानों की है। अच्छा, अब कैसी बात कर रहे हैं आप? अंकल पैसों में कितना अमेरिका की जीडीपी का पता कितनी होती है? मेरे को नहीं पता जीडीपी का, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। बहरहाल मैं ये नहीं पता तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये जानता हूँ कि हमारी फौज है जो पर कैपिटा, अमेरिका का पर कैपिटा हमारी इकोनॉमी तो इंडिया के बराबर भी नहीं है। और इंडिया पास को भी नहीं है हमारे। यार क्या बात कर रहे हैं आप यार? क्या कह रहे हैं? इंडिया तो हम अपने जज्बात से ले जाए उसको, तुम तो असले की बात कर रहा है। सर हम लड़ने हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम जज्बे के साथ ले जाए उसको। मैं लड़ने की बात ही नहीं कर रहा। लड़ाई हम इकोनॉमी में क्यों नहीं करते? लड़ाई हम एजुकेशन में क्यों नहीं करते? मसले मसाइल हैं कि अब वहाँ वो गोली मार देंगे, पकड़ने की बहुत दूर की बात है, वो सीधा गोली मारेंगे। वो पंजाबियों को खुद से मुख्तलिफ समझते हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि इतनी एथनिसिटी क्यों आ गई है, क्या वजह क्या है कि आज वो महारंग बलोच ने भी कहा कि जो बलोचिस्तान है वो सिर्फ बलोचियों का है, पंजाबियों का कोई हिस्सा नहीं है बीच में। वो इस वजह से भी है कि जैसे अब जैसे टूरिज़्म है या जो भी है, पंजाबी थोड़े बदनाम हैं। ठीक है, वो कोयटा वाली साइड पे भी हैं कि जितना भी टूरिज़्म का फंड वगैरह इकट्ठा होता है वो सारा हम अपने मतलब अपने ऊपर इस्तेमाल कर पंजाब पे इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको हम वो प्रॉपर उनके रिसोर्सेज नहीं देते। और उन तमाम राजों के ताने बाने इंडिया से जाकर जोड़े हैं कि BLO को जो है वो फंडिंग इंडिया कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माहौल को ख़राब कर सके। भाई हम भी तो आर्मी को टैक्स दे रहे हैं, हम भी पाकिस्तान को इदारे को टैक्स दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? खड़ा क्यों नहीं हो रहे? 24 घंटा उधर खड़े हो जाए। आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं, दर्जनों मारे गए, हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों घर तबाह हुए हैं। अच्छा, तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलोचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है?
रियासत बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रही, सही पे प्रोटेक्ट करे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। मेरे का यही है। एक सवाल ये है कि मतलब अगर हमारी वजह से, पाकिस्तान की वजह से उनकी इकॉनमी बची है तो हम अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? यानी दूसरों की इकॉनमी को हम स्टेबल कर सकते हैं या बचा सकते हैं, अपनी इकॉनमी को क्यों नहीं बचा सर बस ये कह लें कि आप समझ लें कि हम अपनी अना के अंदर हैं। ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, बेशक वो हम सुनते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्यों ना हो या हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई ना हो, इन सबको अपनी अना खत्म करनी पड़ेगी। अना खत्म करके हम पाकिस्तानियों के लिए सोचना पड़ेगा कि भाई ये क्या है। इतनी जबरदस्त कौम है पाकिस्तानी कौम, इतनी जबरदस्त कौम है। मैं आपको बताऊं, आप मियां मंशा देखते हैं, मियां महमूद आ गया या फलाना फलाना आ गया, ठीक है, वो इससे बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, वो निकाल ही नहीं रहे। उनको पता है कि हम कुछ भी करें तो अगले दिन वो FBR पहुंच जाती है उनके घर, वो नैब पहुंच जाती है कि पैसा कहाँ से आया। और भाई वो पाकिस्तानी के लिए बड़ा कुछ करे, अगर हम तो उनको रास्ता दें ना। तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाते हैं। मलक रियाज की एग्जांपल आपके सामने है, बड़ा एक बिजनेसमैन है वो। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो, हर एक के हवाले से जो है वो काम हो रहा है। इंडियंस लगे हुए हैं, धड़ाधड़ लगे हुए हैं और वो समझते हैं कि जो इस चीज़ को वो चाहते हैं कि कैश किया जाए। सो इसमें ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बाकी मेरा ख्याल है कि इंडिया ने एक चीज़ की है कि इंडिया ने कभी भी लूज टॉक नहीं की ऑन चाइना, और चाइनीज़ ने भी कभी लूज टॉक नहीं की ऑन इंडिया। इंडियन मीडिया ने एक मोमेंटम बिल्ड किया था, लेकिन अभी तो लग रहा है कि जो चाइनीज़ इंडिया के अंदर मौजूद हैं वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े अच्छे अल्फाज बोल रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से याद कर रहे हैं। निम्रा, अभी मतलब 78 साल हो गए हैं, इंडिया कभी कोई कहानी निकालता है, कभी कोई कहानी निकालता है, और फिर उसके बाद 2019 में इंडिया ने एक अजीबो गरीब हरकत की, और वो ये की कि बजाय इसके कि कश्मीरियों का मसला हल करता, उन्होंने इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया और इसको अभी दिल्ली से वो चला रहे हैं। और जो हार्डकोर इंडियन सपोर्टर भी थे कश्मीर के अंदर, जिस तरह महबूबा मुफ्ती थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई कश्मीर की असेंबली से तो पूछ लेते हैं। और फिर अभी इन्होंने जिस तरह की तकसीम कर दी है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया में वाहिद रियासत कश्मीर है कि जहां पे मुसलमानों की आबादी 68%, 68% है, क्लोज टू 70%। डिपेंडेंसी जो है डॉलर की वो कम करनी चाहिए, किसी और करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए ना कि इंडियन करेंसी में कितने ममालिक ट्रेड कर रहे हैं। रशिया से इंडिया ने इतना खाम तेल खरीदा, हमेशा इंडियन करेंसी में लिया। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा हम उन पर सैंक्शन भी लगाएंगे, उन पर टैरिफ भी लगाएंगे, लेकिन इंडिया किसी से डरता ही नहीं है, उसका जो दिल चाहता है वो करता है। आप देखें, जब इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, तब भी इंडिया ने सीधे सीधे अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी। जी बिल्कुल ऐसे। उसके पीछे बेसिक जो रीज़न है वो उनकी लोकल इंडस्ट्री है। लोकल इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंडिया कर सकता है ऐसा, ठीक है। हाँ, फुली तो हम कहें तो फुली वो नहीं कर सकते, लेकिन वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंसी जो है उन लोगों ने ख़त्म की भी है और कर भी रहे हैं और अच्छे स्टेप्स ले भी रहे हैं। हम इंटरनली भी, हमें भी ये वाले स्टेप्स जो हैं वो ले सकते हैं, हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने करेंसी को भी। अभी फिलवक्त तो देखें हमारी करेंसी डे बाय डे पिछले कोई 4-5 ईयर्स से डे बाय डे डीवैल्यूएट ही होती है। कानून के दायरे में रह गए, ठीक है। डिसिप्लिन खराब नहीं अंकल जी, पाकिस्तान में ये परेशानियां कैसे खत्म होंगी, हमें यूनिटी कैसे आएगी? जब हमारा ज़मीर जिंदा हो जाएगा। हमारा ज़मीर जिंदा नहीं है अभी। बिल्कुल नहीं। आपने ईमान से बताओ, जिंदा ज़मीर के मालिक? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखें जो दर्द रखता है। किसका नाम आपने ज़मीर रख छोड़ा है? नहीं, मुझे तो बड़ी दर्द होती है कि जब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है, पाकिस्तान में अनएजुकेशन। क्या किया आपने? तो हम तो आवाज उठा रहे हैं। मेरा कहाँ ज़मीर है? किसकी आवाज उठा दी आपने? आपकी आवाज नहीं उठा रहे आप, बोले जो आपने बोला। नहीं, ये अभी फ्लॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, दब जाएगी। ये यहाँ तक महदूद है। ठीक है, तो उसमें तो मेरा कसूर नहीं ना। मत करो। नहीं, उसमें मेरा बोला कि ज़मीर जिंदा नहीं है। अच्छा, आप कितनी एज है आपकी? मेरी है अल्हम्दुलिल्लाह 25 के राउंड। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने BS किया हुआ है। BS मैं MPhil कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वेल एजुकेट होने के बावजूद मेरे क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दो। क्या हमारे लोगों का ज़मीर वाकई जिंदा है?
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।